30 नवंबर को हमारे साथ मारपीट किया गया था और दुसाध चमार कर संबोधन कर और गाली देकर एक तरह से जो वहाँ के डॉक्टर रामानुजम सिंह हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, और प्रकाश कुमार जो कि वहाँ का जो उन्हीं के समाज से आते हैं, और जो अरुण कुमार सिंह जो प्राइवेट गार्ड हैं, उन्होंने गाली गलौज देकर हमको मारने का काम किया। तो गार्ड भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, गार्ड क्योंकि वो आते हैं भूमिहार समाज से आते हैं, तो वो लोग कहना है कि दुसाध चमार साला ऑफिसर कैसे यहाँ कर आ गया। तो मैंने इससे पहले भी मैंने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन और हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मैंने लिखा था कि सर मेरे साथ ऐसा दुर्भाव पहले भी किया जा रहा है, अभी हो रहा है सर, इसको आप सर प्लीज़ देखिए सर। आप कोई छोटी जाति का आता है तो आप कुर्सी पर बैठता है तो उसको लिए गाली गलौज करना या अटेंडेंस काट देना या पैसा नहीं देना या पैसा किसी माध्यम से अटेंडेंस काट के लेना, और जब आप अपोज करते हैं तो सब मिलजुल कर पीटने का काम करते हैं। बिहार की धरती को बार बार लाल कर दिया जा रहा है अनुसूचित जाति के खून से, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो वैशाली की धरती हो, चाहे वो गया की धरती हो, चाहे वो विक्रमगंज की धरती हो। बार बार हमारे पासवान रविदास भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार जो है वो अपराधी और सामंतवादी व्यक्ति जो होते हैं उन्हें बचाने का काम करती है। आप उदाहरण सामने एस एन पासवान जी हैं, देखिए किस तरह से इनको मुख्यमंत्री जी के गांव के वो डॉक्टर हैं और इनको बचाने का काम इनको प्रताड़ित लगातार कर रहे हैं और प्रशासन उनको बचा रही है। लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोग, चाहे वो दुसाध हो, रविदास हो, चमार हो, मुसहर हो, वो अच्छा पहने, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और जब वो देखता है कि अच्छे से पहन के कपड़ा और देखने में अच्छा है, लंबा चौड़ा है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। देखता है कि जब मोछ रख रहा है और सीना तान के चल रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस देश में कुत्ते की जान की कीमत है, उसका मान सम्मान है, घोड़े, बिल्ली, गधे, गाय, भैंस सबका सम्मान है। लेकिन अगर किसी का सम्मान नहीं है तो वो है दलित जाति। दलित जाति के लोगों को अभी आज भी उनको इंसान की नज़र से नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें जो है दलित और अछूत की नज़रों से देखा जाता है। और आम आदमी के साथ जिस तरीके से उनके कास्ट के बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा दोस्तों आपने सैकड़ों वीडियो रोजाना आप बहुजन चैनल्स पर देखते होंगे। फिलहाल आपके कैमरों में एक शख्स दिखाई दे रहा है, ये चिकित्सा पदाधिकारी हैं और संवैधानिक पद पर है। और सोचिए कि चिकित्सा पदाधिकारी कितना जो है चिकित्सा के मामले में जो है बड़ा पद होता है। और इनके साथ दोस्तों जिस तरीके से 4 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर ये पूरी वृतांत आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर SNM पासवान हुआ। चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में मैं मसौढ़ी में कार्यरत हूँ। कितने सालों से सर आप पदाधिकारी? 4 वर्षों से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं? एक्चुअली वहाँ पर 30 नवंबर को हमारे साथ मारपीट किया गया था और दुसाध चमार कर संबोधन कर और गाली देकर एक तरह से जो वहाँ के डॉक्टर रामानुजम सिंह हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, और प्रकाश कुमार जो कि वहाँ का जो उन्हीं के समाज से आते हैं, और जो अरुण कुमार सिंह जो प्राइवेट गार्ड हैं, उन्होंने गाली गलौज देकर हमको मारने का काम किया। तो गार्ड भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, गार्ड क्योंकि वो आते हैं भूमिहार समाज से आते हैं, तो वो लोग कहना है कि दुसाध चमार साला ऑफिसर कैसे यहाँ कर आ गया। तो मैंने इससे पहले भी मैंने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन और हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मैंने लिखा था कि सर मेरे साथ ऐसा दुर्भाव पहले भी किया जा रहा है, अभी हो रहा है सर, इसको आप सर प्लीज़ देखिए सर, अन्यथा हमको सर यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह अन्यत्र जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन विभाग में हमको कोई सुनना नहीं और अभी तक हमको लास्ट में आते आते हमको साथ मारपीट किया गया। साथ इतनी मतलब मारा कि हमारी राइट साइड में मेरा आंख में चोट लग गया था, जिसकी हमारी मेडिकल भी रिपोर्ट लगाकर मैंने थाना में SC/ST थाना में मैंने पटना में मैंने FIR दर्ज किया। आज FIR दर्ज होने के बावजूद आज लगभग हो गया 5 दिन होने जा रहा, 6 दिन, अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई? किसी की गिरफ्तारी। इसमें कुल कितने लोग हैं? इसमें लगभग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। और 4 लोग की जाति कौन सी है? 4 लोग के 2 कुर्मी हैं, 2 भूमिहार हैं। और आपकी जाति कौन सी? मैं पासवान जाति से आता हूँ। तो आपका जो रैंक है उसी रैंक के वो भी अधिकारी हैं? जी हाँ, हमारे रैंक के डॉक्टर रामानुजम सिंह मेरे रैंक के ही हैं। बाकी जितने भी हैं वो प्राइवेट गार्ड हैं और एक प्यून है और एक वहाँ डाटा ऑपरेटर है, जो कि बहुत ही मतलब सब संविदा है, और एक प्राइवेट गार्ड लोग है।
प्राइवेट गार्ड हैं, संविदा पर हैं जी और आप परमानेंट जॉब में हैं। जी हाँ, फिर भी आपके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि सर होता है क्या ना कि अगर छोटे जाति के लोग अगर कुर्सी पे बैठते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग ग्रुप बनाते हैं कि मेरे सपोर्ट में कौन है। तो चलिए ठीक, सपोर्ट में रहिए, लेकिन हमारी गलती अगर रहती सर तो हमारे लिए विभाग है, विभाग कार्रवाई करे हम पे, और हम गलती करते हैं तो। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई छोटी जाति का आता है तो आप कुर्सी पर बैठता है तो उसको लिए गाली गलौज करना या अटेंडेंस काट देना या पैसा नहीं देना या पैसा किसी माध्यम से अटेंडेंस काट के लेना, और जब आप अपोज करते हैं तो सब मिलजुल कर पीटने का काम करते हैं। तो कोई डिपार्टमेंटली तो आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी? नहीं, डिपार्टमेंटली मैंने कोई फॉल्ट नहीं। सर मेरे सिविल सर्जन महोदय ने कहा कि मैं इसको आपका जो से एब्सेंट किया गया है मैं इसको आपका छुट्टी ग्रांट कर देता है। तो डिपार्टमेंटल छूट नहीं, मतलब कोई फॉल्ट नहीं हुआ। जब अगर कोई भी अगर सरकारी जॉब में है, अगर एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उनकी छुट्टी ग्रांट होती है। तो आप 30 नवंबर का ये मामला है सर? जी हाँ, 30 तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पहुंची हुई है, कहाँ तक पहुंची? अभी तक तो सर उन्होंने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, चारों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ साथ ऊपर से दबाव भी आ रहा है कि आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ तक कि सर रात में आज से 6 महीने पहले भी हमको जान से मारने की धमकी भी दिया गया था। अच्छा, तभी तो आप पुलिस को बताया? हाँ, मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने सर थाना में FIR भी किया था। मैंने FIR नहीं, मैंने सूचना दिया। हाँ, मैं सूचना दिया, जिसका मेरे पास कॉपी है उसका। लेकिन इसके बावजूद भी आपके इस मामले को सीरियस नहीं लिया? नहीं, सीरियस नहीं लिया गया, जो कि सर सीरियस भी नहीं लिया गया। और आज से सर 10 दिन पहले भी मैंने DM साहब को लिखा था कि सर हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को प्लानिंग था। तो DM साहब के यहाँ मैंने लिखा और जिलाधिकारी पटना के साथ साथ सिविल सर्जन महोदय को भी लिखा, लेकिन इस पर कोई अभी तक सर संज्ञान नहीं लिया, जिससे कारण हमारे घटना इस तरह घटी। तो आपकी पहली पोस्टिंग यहाँ पर मसौड़ी में है? जी हाँ, नहीं, हमारी पहली पोस्टिंग यहाँ मसौड़ी में है सर। इससे पहले मैं फौज में था, CRPF में था, वहाँ मैंने सर्व किया। वहाँ इस तरह की घटना नहीं हुआ। और यहाँ पे आते ही सर पता नहीं मतलब क्या उनके मन में था कि भाई या तो जाति से उनको बहुत एलर्जी है, या तो सर मैं अछूत हूँ, या हमको लगता है कि हम लोग कुछ है, मैंने पता नहीं है सर क्या उनको, मैंने जाति के कारण इस तरह का उन्होंने अपने मैंने सर कदम उठाते हैं वो लोग। मेन दिक्कत आपकी जाति से? बस जाति से है। वो आपको इंसान के इंसान से नजर नहीं देख रहा? अगर इंसान देखते सर तो वहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं, छोटे कर्मचारी लोग भी हैं। अभी लेकिन बता रहे हैं कि गार्ड बोल दे रहा है। अब सर गार्ड एक प्राइवेट गार्ड होते हैं, जिनकी सर प्राइवेट जिनकी सर ये लोग रखते हैं अपने काम करने के लेकर, और वो रखे नहीं तो निकाल दिए। हाँ, निकाल दिए। और सर वो हम पर अटैक कर सकते हैं, वो मारते हैं। सोचिए कि मेरी स्थिति क्या होगी। सोचिए एक चिकित्सा पदाधिकारी, और सोचिए कि इनके साथ इस तरीके से डिपार्टमेंटल शोषण होने का हो रहा है। जो इनके चैम्बर में बैठते हैं, इनके लेवल के जो अधिकारी हैं, इनसे नीचे के भी जो तमाम जैसे गार्ड बता रहे हैं, पियोन हैं, जिन्हें अपने मन से उन्हें रखा जाता है और निकाल भी दिया जाता है, वैसे लोग जाति के वजह से इनके ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। और इन्हें लगातार धमकियां मिल रही है कि आप केस को मैनेज करिए, नहीं तो आप पर हमला करवा कर आपको ख़त्म भी करवा देंगे, ऐसा भी है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर जिस पर FIR हुई है उस पर कम से कम सर उसकी अभी जल्द से गिरफ्तारी हो, साथ साथ विभागीय कार्रवाई हो। कि आदित्य पासवान जी हैं, बिहार के बड़े कांग्रेस नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना को कैसे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? आए दिन तो आप जहाँ के एट्रोसिटी होता है पहुँचने का काम करते हैं, मोछ रखने पर अब पासवान जाति के यहाँ पर सिवान में हत्या हो गई, नए कपड़े पहनने पर खगड़िया में दलित युवक की हत्या हो गई, तमाम तरीके रोजाना जो ऐसे वीडियो आती रहती है। कैसे देख रहे हैं इस HN पासवान के साथ जो घटना हुई है? भाई, जो हम लोगों ने जो मांग किया है कि जो संवैधानिक प्रावधान जो दिया गया है कि एट्रोसिटीज जब होती है तो सेफ गार्ड करने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। तो हमने सुझाव दिया है मुख्यमंत्री जी को कि ऑल पार्टी एक कमेटी बननी चाहिए, और ऑल पार्टी कमेटी बनने के बाद जो प्रावधान है उसे और संशोधन करके मजबूत और कड़े करने चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। आज बिहार की धरती को बार बार लाल कर दिया जा रहा है अनुसूचित जाति के खून से, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो वैशाली की धरती हो, चाहे वो गया की धरती हो, चाहे वो विक्रमगंज की धरती हो। बार बार हमारे पासवान रविदास भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार जो है वो अपराधी और सामंतवादी व्यक्ति जो होते हैं उन्हें बचाने का काम करती है। आप उदाहरण सामने SN पासवान जी हैं, देखिए किस तरह से इनको मुख्यमंत्री जी के गांव के वो डॉक्टर हैं और इनको बचाने का काम इनको प्रताड़ित लगातार कर रहे हैं और प्रशासन उनको बचा रही है। SC/ST एक्ट थाना में लगाया गया, 1 तारीख को लगाया गया और आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। 9 दिन में एक्ट लगने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कौन सा ये क्या फायदा है SC/ST एक्ट का? आज
एसएसटी में तो 24 घंटा का प्रावधान है गिरफ्तार बिल्कुल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है और आज 7-8 दिन 9वां दिन आज है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आदमी अब न्याय के लिए कहाँ जाएगा? कल को इनकी हत्या कर दी जाती है तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? कुछ एक अनुदान दे करके सरकार फिर आगे निकल जाएगी और सरकार यही कर रही है। सरकार यही कर रही है। भरत मान जी की हत्या हुई, कुछ एक अनुदान उनको मिला, सरकार फिर आगे हो गई। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में अभी हत्या हुई, हम गए थे वहां पे, आप भी हमारे साथ थे। किस तरह से वहां तो अनुदान भी नहीं ले पाएगा क्योंकि वहां जो परिजन है उनको इतनी बुरी तरह से धमकाया गया कि वो एफआईआर भी करने को तैयार नहीं है। रूपा की हत्या हुई, कुछ 1 लाख अनुदान दिया गया, लेकिन फिर भी एट्रॉसिटीज रुक कहाँ रहा है बिहार में? हर दिन एट्रॉसिटीज हो रही है, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे वो विक्रमगंज हो, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की धरती हो। आज पटना मसौड़ी कहाँ है? पटना हम राजधानी में है, मसौड़ी कहाँ है? पटना में है। और वहाँ पे पटना में जब इस तरह से होगा तो छोटे छोटे जो जिले हमारे हैं वहाँ पे क्या होगा? तो आज लगातार तो अधिकारी हैं सर, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, संवैधानिक एक अच्छा बड़ा पद माना जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने जिलाधिकारी को लिख के दिया, इन्होंने स्वास्थ्य सचिव को लिख के दिया, इन्होंने सिविल सर्जन को लिख के दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2020 से एसएनएम पासवान जी के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो आखिर अब जाए कहाँ आदमी? जब प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आदमी क्या खुद से हथियार उठा लेगा? लेकिन आदित्य पासवान खुद से आदमी हथियार उठा लेगा तो कह देगा कि नक्सली हो गया। यही ने कहा था है कि नक्सल हो गया। तो ये स्थिति नहीं बनने देने की है। मैंने पहले भी कहा है कि जो स्थिति बन रही है वो विस्फोटक हो रही है, विस्फोटक हो रही है। मजबूर नहीं कीजिए आप समाज को कि खुद से वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ जाएगा। तो जब लड़ाई लड़ने के लिए खुद से समाज आगे आ जाएगा तो गृह युद्ध का माहौल होगा। हम वो नहीं चाहते हैं। बिहार का अनुसूचित जाति वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि प्रेम सद्भाव से यहाँ पे सब लोग रहें, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार इससे अगर चाहती होती तो जितने भी केसेस हो रहे हैं वहाँ मजबूती से तुरंत कार्रवाई किया जाता और कड़े नियम करके और प्रावधानों को कड़े कर करके ऐसा किया जाता ताकि आगे कोई करने का इसमें प्रयास नहीं करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आदित्य पासवान जी क्या करेंगे चिकित्सा पदाधिकारी के लिए? भाई अब तो देखिए, इनके लिए हमने आवाज उठाना शुरू कर दिया और कल सिविल सर्जन से बात करूंगा, डीएम से बात करूंगा और अगर जो वहाँ डॉक्टर है उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब जरा सोचिए लोगों का सोच कहाँ तक जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब को आप जरा सुनील जी दिखाइएगा, इनका आप ड्रेस जरा देखिए किस तरीके से, पूरा टाई बेल्ट तमाम तरीके से, जूते भी देखिए बिल्कुल हाई प्रोफाइल हैं। और शायद जो पियोन है, जो बॉडीगार्ड है, उस जो गार्ड है वो जो है उस तरीके से ड्रेस नहीं पहनता होगा। लेकिन इतने फॉर्मल ड्रेस होने के बावजूद भी सोचिए इनके जाति की वजह से इनका लगातार 2020 से ही शोषण हो रहा है। कमाल की बात यह है कि चिकित्सा पदाधिकारी हैं और लगातार 2020 से ही आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन बिहार की कितनी लचर व्यवस्था है प्रशासन की कि कोई कार्रवाई नहीं है। एक चिकित्सा पदाधिकारी के साथ इतना बड़ा घटना होती है और अभी तक कोई कार्रवाई जब नहीं होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम व्यक्ति के साथ, जो आम दलित, शोषित, वंचित, जो हाशिए पर खड़ा समाज है उसके साथ जब अत्याचार होता होगा तो उसको न्याय लेने में कितना समय लगता होगा। आप इससे लेसन ले सकते हैं। भाई ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं है। लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोग, चाहे वो दुसाध हो, रविदास हो, चमार हो, मुसहर हो, वो अच्छा पहने, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और जब वो देखता है कि अच्छे से पहन के कपड़ा और देखने में अच्छा है, लंबा चौड़ा है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। देखता है कि जब मूछ रख रहा है और सीना तान के चल रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। लगातार सोच कहाँ जा रही है? ये जो सामंतवादी सोच जो है, जो मनुवादी सोच है, ये पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। ये कम हो गया था, लेकिन विगत आप समझिए कि 10 से 12 वर्षों में ये सोच जो है, समाज में लड़ाई की सोच, समाज में जो क्लैश है, अनुसूचित जाति, जब से हम विकास करना शुरू किए हैं, जब से आगे बढ़ना शुरू किए हैं, तो ये जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जो हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और वो दबाने का और क्रश करने का काम करते हैं। लेकिन जो लड़ाई हमने शुरू की है, जब तक एट्रॉसिटीज को बंद नहीं करवा देंगे, ये लड़ाई जो है वो रुकेगी नहीं।